इसके बाद क्या, जेरूसस साइज वाइडन स्लाइटली, शी वॉज नॉट अकस्टम्ड टू बीइंग समन्ड to the office to discuss the eccentricities of trustees with the matron। मीन्स जब उसने ट्रस्टी के बारे में सुना था, हर आइज़ पर वाइडन मीन्स उसकी आइज़ वो ओपन की ओपन ही रहेगी, लाइक दिस। ओके, और वन मोर थिंग, शी वॉज नॉट अकस्टम मीन्स वो ऑफिस में आकर भी अगर उसे ऑफिस में बुलाया जाए, कुछ डिस्कशन की जाए, शी वॉज नॉट अकस्टम मीन्स शी वॉज नॉट यूज्ड टू दिस थिंग। उसको कभी ऑफिस में मतलब इन स्ट्रेंज बातों के लिए कभी नहीं आई थी। ओके, मीन्स उसको ऐसे था कि दैट शी हैड मेड एनी मिस्टेक, दैट्स वाई शी हैड कॉल्ड है, बट एक्चुअली शी डिडंट मेक। ओके, तो उसको इसलिए उसके माइंड में कुछ फियर था कि मैम उसको, जो मैट्रन है उसको क्या बोलेगी। ओके, दिस जेंटलमैन हैज़ टेकन एन इंटरेस्ट इन सेवरल ऑफ द बॉयज़। जो जेंटलमैन की बात करें, उसने क्या बॉयज़ में उसका अपना बहुत इंटरेस्ट शो किया है। जेंटलमैन कौन थे? ट्रस्टी। यू रिमेंबर चार्ल्स बेंटन एंड हेनरी फ्रीजी, ये दोनों के बॉयज़ के नेम हैं। दे वर बोथ सेंट टू कॉलेज बाय दिस ट्रस्टी एंड both have repaid with hard work and success। तो ये दोनों बॉयज़ जिनका नेम अभी लिया गया, दोनों बॉयज़ के उस ट्रस्टी के थ्रू ही के उनको क्या कॉलेज के भेजा गया है। उन्होंने हार्ड वर्क की और आज के सक्सेसफुल हैं वो। सो फार हिज philanthropies had been directed only towards means द बॉयज़। मीन जो ट्रस्टी की बात कर रहे हैं, उसकी जो गाइडेंस है, उसका मीन्स बिहेवियर है, जो भी हेल्पिंग करने की जो भी प्रैक्टिस है, वो सिर्फ उस बॉयज़ के टुवार्ड्स मीन बॉयज़ की तरफ ही, उसने बॉयज़ की ज़्यादा हेल्प की हैं। ओके, आई हैव नेवर बीन एबल टू इंटरेस्ट हिम इन द स्लाइटेस्ट डिग्री इन एनी ऑफ द गर्ल्स इन द इंस्टीट्यूशन। तो मैम क्या कह रहे हैं, मैट्रन क्या कहते हैं, मैंने कभी ये नहीं देखा कि उस ट्रस्टी ने कभी किसी गर्ल्स की तरफ, गर्ल्स को सक्सेसफुल बनाने का कभी इंटरेस्ट शो किया है। नो मैटर हाउ डिज़र्विंग, मतलब चाहे वो डिज़र्व करती है चाहे नहीं, उसने कुछ नहीं सोचा उस ट्रस्ट ने। ही डजंट, आई मे टेल यू, केयर फॉर गर्ल्स। ओके, ही डजंट, उसने मीन्स कभी भी शो नहीं किया ऐसा। Today at the regular meeting, the question of your future was brought up। मतलब आज मीटिंग जो हुई थी उनके ट्रस्टी के साथ इस मैट्रन की, तो उसमें मीन्स जो जेरूसा थी उसके फ्यूचर के बारे में बात हुई। क्या बात हुई? सी मिसिस लिपी पोज्ड मीन्स वो जस्ट शी पोज्ड, देन रिज्यूम्ड इन अ स्लो काम मैनर। कुछ टाइम वो रुकी, फिर उसने बहुत ही स्लो आराम से बोला। क्या बोला, क्या उसने डिस्क्राइब किया? यूजफुली एज यू नो द चिल्ड्रन आर नॉट केप्ट आफ्टर दे आर 16, बट एन एक्सेप्शन वॉज। ओके, मेड इन योर केस। तो उसने क्या बोला मिस लिपी में, आपको पता है कि जो चिल्ड्रन 16 ईयर्स तक हो जाते हैं, 16 ईयर्स के बाद वो ऑर्फनेज में नहीं रह सकते। बट जेरूसा जो उसको कुछ एक्सेप्शन की समझ के उसको कुछ रिलैक्सेशन दी गई है। किस टाइप की रिलैक्सेशन दी गई है? यू हैड फिनिश्ड स्कूल एट 14। उसने क्या है 14 की एज में स्कूल फिनिश कर लिया। बाकी बच्चे 16 की एज में करते थे, तो उसने 14 की एज में ही स्कूल फिनिश कर लिया। एंड हैविंग डन सो वेल इन योर स्टडीज़, उसने अपनी स्टडीज़ भी बहुत अच्छी की। इट वॉज डिसाइडेड टू लेट यू गो ऑन टू द विलेज हाई स्कूल। तो ये डिसाइड किया गया है कि आपको क्या विलेज हाई स्कूल में भेजा जाएगा स्टडी करने के लिए। नाउ यू आर फिनिशिंग दैट एंड ऑफ कोर्स दैट ऑर्फनेज कैन नॉट बी। नाउ यू आर फिनिशिंग दैट मीन्स अब आपकी स्कूल स्टडी भी फिनिश होने वाली है। दैट यू कैन नॉट बी रिस्पॉन्सिबल एनी लॉन्गर फॉर योर स्पोर्ट एज इट इज़
यू हैव हैड 2 years मोर देन मोस्ट। मीन्स आपको 2 years एक्स्ट्रा दे रहे हैं ऑर्फनेज में रहने के लिए। लॉन्गर स्कूल आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की इसकी में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, खुद अपने आप को स्कूल की तरफ से आपको सपोर्ट किया जाएगा सारा। मिसेस लिपी ओवरलुक द फैक्ट दैट जेरूसा हैड वर्कड हार्ड फॉर हर बोर्ड ड्यूरिंग दोज 2 years। तो मिस लिपी ने उसका जो बोर्ड एग्ज़ाम है, उसका जो मेहनत, उसके जो वर्क्स, उसके जो मार्क्स, वो भी सब कुछ देखा, उसने ऑब्जर्व किया, नोटिस किया। एंड दैट द कन्वीनियंस ऑफ द ऑर्फनेज हैज कम फर्स्ट एंड हर एजुकेशन सेकेंड। तो इसलिए सारा डिसीजन के ट्रस्टी की तरफ से ऑर्फनेज की तरफ से आपको ये सारा डिसाइड किया गया। उसके बाद एंड हर एजुकेशन सेकेंड, ये तो सेकेंड नंबर की उसकी एजुकेशन को प्रेफरेंस दी गई। एजुकेशन मतलब कि उसका जो लगन देखकर, उसकी मेहनत देखकर ये सारा डिसीजन दिया गया। एज ए से द क्वेश्चन ऑफ योर फ्यूचर वॉज ब्रॉट अप एंड योर रिकॉर्ड वॉज discussed thoroughly, Mrs. Lippy continued. You have done well in school, okay, in certain branches, and it seems that your work in English has been brilliant. Miss Priest, who is on our visiting committee, is also on the school board and made a speech in your favor. She also read aloud an essay that you had written entitled Blue Wednesday। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन क्या है, एज ए से क्वेश्चन ऑफ योर, तुम जहाँ पे जो बात कर रही है मैट्रिक के, इस क्वेश्चन ऑफ योर फ्यूचर, शी इज़ टॉकिंग टू जेरूसा। फ्यूचर वॉज ब्रॉट अप एंड योर रिकॉर्ड वॉज थारोली डिस्कस। जो भी रिकॉर्ड में जो उसकी स्टडी थी, जो उसने मार्क्स लिए, जो थे उसके जो भी उसने अपनी जो परफॉर्मेंस दिखाई थी, उन सब रिकॉर्ड को अच्छी तरह से चेक किया गया।